तो सहारनपुर में जहां पर चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर कर्नाटक का ये जो प्रकरण है जहां पर हिजाब को लेकर के हंगामा हुआ है, उसको हिजाब पहनी हुई महिलाएं उत्तर प्रदेश की, सहारनपुर की, इसको किस तरीके से देखती हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं आप सबका। थैंक यू इस कार्यक्रम में आने के लिए। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बवाल कटा हुआ है वो तो आपने देखा ही, लेकिन यहाँ पर जितनी शैक्षणिक संस्थानें हैं, आप जहाँ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, वहां पर कभी हिजाब को लेकर के आपने भेदभाव देखा है? एक्चुअली जब भी हम स्कूल में जाते हैं, हम अक्सर अपना हेड कवर करके जाते हैं। तो जब भी हम एंटर होने वाले होते हैं डेली बेसिस पे, हमारे टीचर्स कहते हैं कि जस्ट अनकवर इट। वो कहते हैं कि हमें अपना हिजाब सिर पे ओढ़कर नहीं जाना है स्कूल, क्योंकि स्कूल में अलाउड ही नहीं है कि हम अपना हिजाब ओढ़कर स्कूल जा सकें। लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें हिजाब ओढ़ना है और हम स्कूल जाएं। ये हमारा रिलीजन है, हमें इसे फॉलो करना है, लेकिन हमें वो फॉलो करने नहीं दिया जाता है, एंड दैट्स नॉट राइट। वो अभी यहाँ पर स्कूल में भी आपके साथ होता है? जी, जब भी पढ़ने के लिए जाना होता है डेली, उसमें वो मना कर देते हैं हमेशा। ये फिर आप क्या करती हैं? हमें उतारना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। आपका क्या शुभ नाम? जी, अंबर। मेरा नाम अंबर है। हाँ। और मैं स्कूल जैसे जाती हूँ तो मैं हेड कवर करके जाती हूँ। हमारी कुछ टीचर्स गेट पे एंट्री के लिए खड़ी रहती हैं, तो मैं जैसे अंदर जाती हूँ तो हमारा उतरवा देती हैं। अब अंदर जाएंगे, आराम से उतारेंगे, लेकिन वो जबरदस्ती उतरवा देती है कि यहीं पे गेट पे ही उतारो इसको, अंदर तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा। और मतलब मना करती है कि इसको आगे से मत ओढ़ के आना, लेकिन ये मेरे घर वालों ने भी मुझे इजाजत दी है और सबने इजाजत दी है कि तुम इसे ओढ़ सकती हो और तुम्हें ओढ़ना है, तुम्हें सबसे बचना है, खुद को कवर करना है। लेकिन फिर भी स्कूल वाले और ज्यादातर लोग मना करते हैं कि ये क्यों ओढ़ती हो तुम। स्कूल में भी काफी बच्चे पूछते हैं कि क्यों ओढ़ती हो, क्या इसका यूज है। मैंने कहा मैं अपने लिए ओढ़ती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं ओढ़ती। अपने आप को कवर करना चाहती हूँ, अपने आप को बचाना चाहती हूँ। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि इसको उतारो। मैं नहीं चाहती कि मतलब कोई भी लड़की इसको उतार के चले। मैं चाहती हूँ कि सब ओढ़ के चले, सबका ये राइट है, लेकिन क्यों रोका जाता है इसको। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? मेरा नाम मारिया नदीम है। मेरा साफ कहना यह है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। यहाँ पे हर किसी की अपनी अपनी राइट है, एंड इवन यही दर्शाता है इंडिया को कि यहाँ पे हर एक अलग अलग तरह का रिलीजन रहता है। कहीं मुस्लिम है, कहीं हिंदू है, लेकिन हर कोई एक साथ रह के चलता है, एंड यही यहाँ की खासियत भी है। लेकिन इफ यू से कि आप हिजाब उतार दो, दैट डजंट मीन कि ये डेमोक्रेसी है। ये सिंपल मीन है कि एक इंसान का रूल चल रहा है। हमें हम सबको लाइक अपने अपने फॉलो करने चाहिए। अगर मुझे हिजाब पहनना है, मैं हिजाब पहनूंगी। अगर किसी को नहीं ओढ़ना, वो नहीं ओढ़ेगा। इट्स अ सिंपल थिंग। बट यू कांट से कि हम पे ये राइट किया जाए कि आप उतारो उतारो उतारो। वी वांट टू वेयर इट एंड दिस इज आवर राइट। ये मेरा रिलीजन मुझे बताता है कि तुम पहनो, एंड यही शायद से मेरी खासियत भी है मेरे रिलीजन की, कि हमें ये ढक के अब मुझे अच्छा लगता है, मैं सेफ महसूस करती हूँ अपने आप को, एंड दैट्स द बिग थिंग आई लाइक अबाउट दिस। एंड आई एम लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड दैट्स व्हाई आई वांट दिस हिजाब। थैंक यू। आप क्या कहेंगी इस पूरे? आपको क्या लगता है ये जो कर्नाटका में हो रहा है, ये राजनीति के तहत हो रहा है या सही में एक प्रॉब्लम है स्कूल्स में? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स का रंग दिया जा रहा है इसमें, और कुछ नहीं। क्योंकि हिजाब से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हिजाब वेयर करने में किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, और उससे तो अपनी सेफ्टी। जैसे एक तर्क दिया जाता है कि जब आप यूनिफॉर्म बनाते हैं स्कूल में, तो यूनिफॉर्म का मतलब बाय डेफिनेशन ये है कि वो यूनिफॉर्म है सबके लिए एक। उसमें अगर आप अलग अलग करने लगेंगे, सब धर्म के लोग अपने हिसाब से करने लगेंगे, तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म एक अलग हो गया कि यूनिफॉर्म में सब आते हैं तो इक्वलिटी होती है, लेकिन हिजाब से तो एक अपनी बॉडी को कवर अप करना होता है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए किसी भी रिलीजन को, या किसी भी रिलीजन से कहीं से किसी को मसला हो रहा हो, किसी से नुकसान हो रहा हो, तो हिजाब से तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है ना। वो तो हमारी अपनी सेफ्टी है, लेडीज की अपनी सेफ्टी है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम हिजाब वेयर कर सकते हैं। अब ये मामला अदालतों में भी चला गया है, तो आपको अदालत से उम्मीद है कि कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, क्यों नहीं, जब आएंगे, सामने आएंगे, बात होती है तो कोई ना कोई हल तो निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। एक सवाल मैं पूछना चाहता था आपसे, या जो भी जवाब देना चाहे। एक तर्क ये दिया जाता है कि जब महिलाएं घूंघट काटती हैं या हिजाब पहनती हैं या पर्दा करती हैं, तो ये एक पुरानी पद्धति, एक पुरानी एक प्रथा चली आ रही है, और
आज के जमाने में ये पुरानी प्रथाओं को धीरे धीरे खत्म करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में एक जिद जो तर्क दिया जा रहा है, एक जिद की नहीं भाई मुझे पहनना है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? सर ये जिद नहीं आपको लगता है ये चॉइस का मसला होना चाहिए बजाय इसके कि इसको मॉडर्निटी की ओर देखा जाए? मॉडर्निटी में तो बहुत सारी चीज हो रही है, लाइक ड्रिंकिंग भी चल रही है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते ना कि हर कोई ड्रिंक करने लग जाए। इट डजंट मीन दैट। एंड रही बात मॉडर्निटी की, मॉडर्निटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी सोच को बदले, ना कि अपने लिबास को बदले। आपकी सोच बदलनी चाहिए। आपकी सोच, हमारी सोच सही है, हम पढ़ेंगे लिखेंगे आगे जाएंगे, लेकिन हम अपने लिबास को नहीं बदलना चाहते। अगर हम इसमें सेफ महसूस कर रहे हैं तो दिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी बोले कि तुम इसको उतारो। इवन मेरे अगर पेरेंट्स भी मुझे मना करेंगे मैं तब भी पहनूंगी, क्योंकि ये मेरी बॉडी है एंड आई वांटेड टू वेयर इट, देन आई वांट दैट। मैं अपने आप को अगर गार्ड करना चाहती हूँ तो मैं करूंगी। अगर मुझे किसी को जवाब देना है तो मैं दूंगी, क्योंकि ये हर एक इंसान का राइट टू स्पीच है। राइट अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की तो शान ही यही होती है कि इसमें हर एक इंसान की अपनी अपनी वैल्यू होती है, हर एक इंसान बोलता है। एंड डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है जब हर कोई एक साथ चलता है। तो मेरा कहना बस ये, आप सोच बदलो, लिबास बदलने से कुछ नहीं होगा। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पर? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब एक पॉलिटिक्स का एक राजनीतिक मामला है। मेरा भारतीय संविधान ये अधिकार देता है कि मैं क्या पहनूं, मैं क्या बोलूं, तो ये तो सीधा सीधा एक संविधान पे हमला है। इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे उलेमाए इकराम का जो सबसे बड़ा हाथ रहा। हम लोग सहारनपुर देवबंद की सरजमी पे खड़े हैं। सन 1866 में दारुल उलूम के जो सबसे पहले तालिबे इल्म थे शेखुल हिंद साहब, मौलाना शेखुल हिंद साहब, जिन्हें पद्मश्री और फिर उनके नाम पर यहाँ शेखुल हिंद हॉस्पिटल भी बना। 1915 में रेशमी रुमाल की तहरीक यहीं से स्टार्ट हुई, ननौता से और देवबंद से। आज इतिहास को बदला जा रहा है। आज ये बताया जा रहा है कि आप लोग दोयम दर्जे के नागरिक हो। एक शेर के साथ मैं अपनी बात कहूंगा कि वो जो आज साहिब मसनद हैं, यानी वो जो आज सत्ताधारी हैं, वो जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़े ही है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। मेरा संकेत सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना है कि यहाँ सहारनपुर या पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जो मुस्लिम हैं, हम बाई बर्थ नहीं, सिंस बर्थ नहीं, हमारी चॉइस थी कि हम हिंदुस्तान में रहें। तो हमारे बच्चियों को क्यों उनके लिबास पर तनकीद की जा रही है, क्यों उन्हें पहनने से, क्यों हमारे खाने से लोगों को तकलीफ है? हम सहारनपुर तो इतना पुरसुकून शहर है, गंगा जमनी तहजीब का शहर है, और मेरा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिमों ने एक आजादी में सबसे बड़ा हाथ दिया, योगदान दिया, लेकिन उस इतिहास को कुछ लोग बदलने का काम कर रहे हैं। ये दर्द है हम लोगों का। थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।